हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज के लिए काबुल चलते हैं, जहां पर इमरान खान के साथ ट्रेजेडी हो गई। पाकिस्तानी वजीर आजम जब भी झूठ बोलते हैं, कोई ना कोई सबूत आ जाता है और उनका झूठ पकड़ा जाता है। इमरान लगातार कह रहे हैं कि तालिबान से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज मुल्ला बरादर के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की तस्वीर वायरल हो गई और इस तस्वीर ने इमरान खान का झूठ दुनिया को बता दिया। इस तस्वीर में जो इंपॉर्टेंट लोग नजर आ रहे हैं उनको पहचानिए। दो चेहरे हैं। पहली लाइन की सबसे आखिर में सूट पहनकर जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ है। इसके करीब ही तालिबान का सबसे पावरफुल लीडर मुल्ला बरादर भी मौजूद है। तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद यह तस्वीर क्यों सामने आई, इसका मतलब बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि तालिबान और पाकिस्तान की जुगलबंदी का मतलब क्या है। फैज हमीद की कुछ एक्स्ट्रा दौड़ें भी लगी। दोहा की हमारी इतलात है कि उन्होंने 60 कम से कम दौरे दोहा के किए और अफगान तालिबान की जो बातचीत चल रही थी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें कलीदी किरदार अदा किया। और काबुल के, अफगानिस्तान के कम से कम 18 से 24, 2 दर्जन के करीब खुफिया दौरे थे DG ISI के कि जनाब अमन वहां पे कैसे कायम हो। तालिबान को पाकिस्तानी ISI की मदद का सबूत अब तस्वीरों में दिख रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज हमीद इस वक्त काबुल में है, यानी जब से काबुल में तालिबान का कब्जा हुआ, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है। इस तस्वीर का मतलब है कि ISI का चीफ इस वक्त काबुल में है। वहां नई हुकूमत बनाने के लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तान उसमें एक्टिव रोल निभा रहा है। अफगानिस्तान में यही है ISI चीफ का एजेंडा। तालिबान सच कोई, मैंने जैसे की ना, कोई ऐसी तहरीक नहीं है। बेसिकली ये हमारी जो रियासत है, पाकिस्तानी रियासत है, ख़ुसूसन पाकिस्तानी फौज, ये उनका एक प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान के लिए। और बुनियादी फैसले वो नहीं करते, बुनियादी फैसले यहाँ होते हैं पाकिस्तान में। और एक पैरेलल स्टेट या एक मतवाजी रियासत जो है वो कोयटा में बैठी रही है, आपको पता है 10-15 साल से, पिछले साल से यहीं पे हैं। दोहा से भी यहाँ से हिदायत लेने के आते हैं ना, आपको ने देखा होगा डेलीगेशन, वो कहते हैं सलाम मशवरे के लिए जा रहे हैं, यहाँ आते हैं, वो अफगानिस्तान तो नहीं जाते। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह तस्वीर दोहा की है। जब वहां अमेरिका और तालिबान की बातचीत हो रही थी तो तालिबान के लिए जनरल बाजवा का संदेश लेकर फैज हमीद पहुंचे थे। कहने के लिए काबुल में पाकिस्तान का किरदार नेगोशिएटर का है, लेकिन सारे फैसले पाकिस्तान में होते हैं। मैसेज पहुंचाने के लिए ISI चीफ खुद काबुल में है। हर काम खुफिया एजेंसी के इशारे पर हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का काबुल जाने का टिकट कैंसिल हो गया। वजीर खारजा का दौरा काबुल का भी कोई प्लान नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा के दौरे से मुतालिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। आलमी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि वजीर खारजा तालिबान के पहले सरकारी मेहमान के तौर पर काबुल जाएंगे और तालिबान से बातचीत करेंगे नई हुकूमत के कयाम से मुतालिक। मगर आज दफ्तर खारजा ने इन कयास आराइयों के वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की कि ऐसा कोई दौरा जो है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी काबुल का नहीं कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में शाह महमूद कुरैशी की विजिट कैंसिल होना सबूत है कि फैज हमीद इस वक्त काबुल में है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में जाने वाला पहला पाकिस्तानी कोई विदेश मंत्री नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी का चीफ है। यही पाकिस्तान का वो पॉजिटिव रोल है जिसे निभाने की बातें वो हर मंच पर करता है। पाकिस्तानी फौज और ISI के इस ऑपरेशन की पोल खोलने का काम पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कर रहा है। वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि जनरल बाजवा और फैज हमीद ने न जाने कितनी बार काबुल के सीक्रेट दौरे किए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इन दोनों का एक बैकडोर किरदार भी है। बैक चैनल मिलिट्री डिप्लोमेसी काफी एक्टिवली इन्होंने परस्यू की और हमारी इतलात के मुताबिक जनरल बाजवा साहब ने काबुल के कई दौरे किए, वहां पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें की। कायदा तौर पे जो अमन मुज़ाकरात हैं उसको किस तरह आगे लेके चलना है, जनरल बाजवा उस पीसफुल
अमन कायम करने के लिए बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करते रहे। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, नेटो के ऑफिशियल्स के साथ बाकायदा इंगेजमेंट्स रही। हकीकत है और हमें अब इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में दूसरी दफ़ा दुनिया को यह बावर किया कि अगर इस फ़ौज के पास वसाइल हों और अगर इस फ़ौज की हिकमत अमली पर अमल किया जाए तो फिर आप आम जो लड़ने वाले हैं और जो जिनके पास सिर्फ बंदूकें हैं, छोटी छोटी राइफल्स हैं, उनसे भी आप दुनिया की सुपर पावर्स को हरा सकते हैं। मुल्ला बरादर से फैज हमीद के गले मिलने की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर पुरानी है और आतंकियों के साथ पाकिस्तान का याराना इससे भी पुराना है। काबुल में आईएसआई चीफ नई सरकार बनाने और उसमें सभी गुटों को शामिल करने का काम कर रहा है ताकि तालिबान की हुकूमत का कोई विरोध न हो। यहां तक कि पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले नॉर्दर्न अलायंस को भी जगह देने की बात है। अफगानिस्तान के हजारा समुदाय ताजिक लीडर्स से नेगोशिएट करने का काम ये सब फैज हमीद की मदद से हो रहा है। तालिबान के दुश्मनों को साथ लाने की कोशिश का मतलब ये ना समझिए कि पाकिस्तान काबुल का भला करना चाहता है। असल में इस्लामाबाद का एजेंडा इसके ठीक उलट है। तालिबान कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये एक फाइटिंग मशीन है और एक तरह से एक डिमोलिशन स्क्वाड है जिसको अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए बनाया गया था। एंटी स्टेट इंसर्जेंसी है जो किसी किस्म की रियासत को नहीं मानती, जो रियासत का कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मानती। एक मलेशिया है जो काबिज हो जाती है। ये कह रहे थे बहुत सारे लोग कि बदल गए हैं, लेकिन बदले नहीं हैं। इस हद तक बदले होंगे कि ज्यादा एफिशिएंटली मारते हैं लोगों को। तालिबान के आतंकी अफगान लोगों की जान लेने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते और पाकिस्तान ने तालिबान को काबुल का हुक्मरान बनने के लिए नहीं भेजा है। तालिबान का असली टारगेट अफगानिस्तान को बर्बाद करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना और ग्लोबल जिहाद को बढ़ाना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां इंडिया और अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी ना आ जाए। अब पाकिस्तानी मीडिया का अगला कबूलनामा सुनिए। जनरल बाजवा और आईएसआई ने प्लान तालिबान क्यों तैयार किया। पाकिस्तान समझाता रहा अमेरिकन को, लेकिन अमेरिका ने यह बात नहीं समझी, बल्कि भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। पाकिस्तान और भारत को कहा कि जी हम बराबरी की बुनियाद पर डील नहीं कर सकते। पहले वजीर खारजा भारत भी जाता था, पाकिस्तान भी आता था। अब यह हुआ कि जी पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए अलहदा नुमाइंदा और वजीर खारजा जो है वो भारत को डील करेंगे। उनको प्रेफरेंस दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने यह फैसला किया। इसको पब्लिकली पाकिस्तानी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अब ये जो इस तरह की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी और यहां पर जो भारत को चौकीदार बनाने की कोशिश है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। चाइना के साथ पाकिस्तान ने राब्ता किया। इमरान खान की माने तो तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। काबुल से तालिबानी आजादी का यह वायरस इस्लामाबाद पहुंच गया है। इस्लामाबाद में एक मदरसे की छत पर तालिबान का झंडा लग गया। हैरानी की बात है कि अफगान लोग अपने मुल्क में अपना ही झंडा लहराएं तो तालिबान उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान का झंडा लहराने पर कोई रोक नहीं। इस्लामाबाद के जामिया हफ्सा मदरसे में बच्चों ने तालिबान के झंडे के साथ सलाम तालिबान का तराना पढ़ा। इसमें बच्चों ने तालिबान की तारीफ की। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि मासूम बच्चे शांति का पाठ पढ़ने के बदले तालिबान का तराना गा रहे हैं। यह मदरसा इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़ा हुआ है।
लाल मस्जिद अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए कई सालों से कुख्यात है और अब ये लाल मस्जिद खुलकर तालिबान के लिए माहौल बना रही है। जामिया हफ्सा की तालिबात ने जो उनकी इमारत है उसके ऊपर तालिबान के परचम, तालिबान के फ्लैग्स लगा दिए और वो जाहिर है कि तालिबान को वेलकम करने के लिए वो फ्लैग्स लगाए गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मौलवी अब्दुल अजीज हैं वो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे जिसमें उन्होंने तालिबान को वेलकम करना था। हुकूमत की तरफ से और अथॉरिटीज़ की तरफ से वो रुकवा दिया गया, उनसे दरख्वास्त की गई कि आप ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस को नहीं होने दिया गया और जो उन्होंने परचम और फ्लैग्स लगाए थे वहाँ पर वो भी उतरवा दिए गए। पाकिस्तान में तालिबान जिंदाबाद का माहौल देखकर दुनिया डर रही है, लेकिन इमरान सरकार ने पहले तालिबान को फुल सपोर्ट दिया और अब आतंकियों की नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसी एक मशीन है जो महाजिरों को मुजाहिद बनाती रही है और ये काफी इसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है, तजुर्बा भी है। अब भी ये मशीन चल रही है। तो ये यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मदरसों से निकले हैं और यहाँ से जाके लड़ाई लड़ते हैं कि लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। मैं भी जाता हूँ अफगानिस्तान अक्सर, तो वो एक सवाल पूछते हैं, मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैंने कहा आप अगर कुछ रहनुमाई करें। बोले क्या सवाल पूछते हैं? मैंने कहा वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम अफगानों के भाई हैं, तो भाई के लिए तो आदमी वो चीज पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता हो। तो वो कहते हैं आप अपने यहां तालिबान की हुकूमत क्यों नहीं लाते? अगर इतनी अच्छी चीज है तो पाकिस्तान को भी इससे फायदा उठाना चाहिए। अफगानिस्तान के सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन तालिबान के दोस्त ने इमरान को डराना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान ने टीटीपी के नेता मौलवी फकीर मोहम्मद को रिहा कर दिया। अब फकीर मोहम्मद ने अपने आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार बदलने का ऑर्डर दिया है। अब टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने की धमकी दी है। इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान कहा जाता है, लेकिन हो सकता है अफगान की तरह जल्द ही पाकिस्तान का भी पूरा सिस्टम बदल जाए। पाकिस्तान के लोग पहले ही इससे डरे हुए हैं। उनकी माने तो जिस दिन पाकिस्तानी फौज ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान का निजाम बदल जाएगा। अब तो तालिबान मुकम्मल तौर पर ताकत में आ गए हैं और ताकत में आने के बाद तवक्को ये है कि उन तमाम इलाकों में जहाँ पर उनका कंट्रोल मौजूद है और जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है, उस दहशतगर्दी की जड़ों को वो उखाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो तवक्को पाकिस्तान की ये होगी कि टीटीपी के हवाले से तालिबान वाज़े पॉलिसी बनाए और ये भी मेरे ख्याल में तवक्को है और इसके ऊपर कम से कम 1-2 मीटिंग्स के बारे में तो मुझे भी आगाही है कि जो लोग यहाँ से भागकर वहाँ पर गए हुए हैं, जो वांटेड लोग हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स में मतलूब हैं, उनको पकड़ के तालिबान पाकिस्तान के हवाले करें। तो ये 2 स्पेसिफिक किस्म के जो मुतालबात हैं वो तो पाकिस्तान की तरफ से ये तवक्कुआत है तालिबान की तरफ जा रही हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया भर के मामलात से नहीं है, महज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से है। तालिबान के इशारे पर ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपनी उड़ानें रोक दी हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई और देश अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। बाहर जाने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तालिबान अपना दुश्मन मानता है। ऐसे तालिबान विरोधी बाहर न भाग सकें, इसलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। किसी आतंकी संगठन के लिए इतनी मदद करने का एग्जाम्पल इससे पहले कभी देखा नहीं गया। तालिबान की मदद करने वाला पाकिस्तानी मीडिया अब तक अफगानिस्तान की जमीन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार काबुल आ चुके हैं और उनकी मदद से पूरा पाकिस्तान तालिबान आतंकियों के इंटरव्यू देख रहा है। अमेरिका इन्हें हकानी नेटवर्क के नाम से याद करता है। अमेरिका ने इनके सर पर $5 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी है, बल्कि उन तमाम ममालिक को शिकस्त दे दी है जो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे। और ये है जलालुद्दीन हकानी के छोटे भाई खलीलुर रहमान हकानी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। हकानी साहब, ये फरमाइए कि अमेरिका को आपने शिकस्त दी और आज ये अमेरिकी गन है, ये लेकर आप काबुल में आए हैं। ये फरमाइए कि अमेरिका के लिए क्या पैगाम है आपका और आपने दुश्मनों के लिए क्या पैगाम है? मेरे तरफ से माफ है, हमारा भाई है, सब बड़ा छोटा रईस तो हो, छोटा सेक्रेटरी तो हो, और सब अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो फौजी हो, जो जर्नल हो, जो वजीर हो। काबुल में तालिबान की सरकार अभी नहीं बनी, लेकिन पाकिस्तान ने लूटपाट शुरू कर दी।
इन दिनों अफगान टिम्बर से लदे हुए ट्रक हर दिन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब इमरान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तालिबान को सख्त संदेश दिया है, जिसमें तालिबान को किसी दूसरे के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने देने के लिए कहा गया। माना जा रहा है कि बाजवा का इशारा बलोच विद्रोहियों की ओर था, जो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर अटैक कर रहे हैं। ग्वादर में लेटेस्ट अटैक के बाद चीन ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। यानी पाकिस्तान ने तालिबान की मदद से काबुल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके अपने इलाके सुरक्षित नहीं है। सवाल पैदा होता था कि मसलन अगर खैबर उस वक्त एजेंसी थी, अब डिस्ट्रिक्ट है, कि उसको अगर अफगान तालिबान कब्जा करते और ये खबर अखबार में दुनिया में छप जाता कि अफगानों ने कब्जा कर लिया है, तो ये एम्बैरेसिंग बात, या वजीरिस्तान या फॉर दैट मैटर और जो अजला हैं। तो इसलिए टीटीपी बनाई गई ताकि कवर हो कि पाकिस्तानी हैं, बहरहाल अगर बागी हैं या जो भी हैं तो पाकिस्तानी। तो लेकिन उन्होंने कब्जे करके सब फिर अफगान तालिबान के इस्तेमाल के लिए उन्होंने रखी। तो ये एक ही तहरीक थी। अभी बताया गया है, पिछले महीने अखबारों में आपने देखा होगा कि जो आर्मी चीफ और ISI के DG मिले हैं पार्लियामेंटेरियंस को, ने ब्रीफिंग दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक सिक्के के दो रुख हैं। फिलहाल बाजवा का डिप्टी यानी ISI चीफ तालिबान का चीफ गेस्ट है। पाकिस्तान का तालिबान से याराना सबको पता है, लेकिन इस तस्वीर ने पाकिस्तान का टॉप सीक्रेट दुनिया को बता दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।